ये सीरू हमारी बेटी स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है, अब स्कूल जाएगी। ये प्रिंसिपल की बेटी की एक्टिंग कर रही है। नो एक्स्ट्रा पंप, नो लाइटिंग, दिस इज हाउ आई लुक आफ्टर 5 years ऑफ लिफ्टिंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब चल रहे हैं हम जिम में है आज हमारा अपर बॉडी सेशन जो शोल्डर एंड कॉलर्स। यस, सो वेलकम टू द सीरीज गेट स्ट्रॉन्गर विद मी। चलो अब चलते हैं हम जिम बिना टाइम वेस्ट करें। 2 दिन बारिश के बाद बढ़िया वाली गर्मी हो गई है भाई, मजा आ रहा है बाहर। और कई मेरे पास ना क्वेश्चन आते हैं कि यार भाई आपका प्रोटीन इंटेक कितना है। देखो, प्रोटीन इंटेक आपका आपके हिसाब से ही होगा। अगर आप पुराने में मतलब पहले से ही बहुत कम प्रोटीन खा रहे हो तो आपके बॉडी वेट के जितना प्रोटीन लो वो इनफ रहेगा। अदरवाइज अगर आप मेरी तरह हो 3-4 साल से लिफ्टिंग कर रहे हो, प्रोटीन भी खा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बॉडी वेट जितना है उसमें 20-30 ग्राम और ऐड कर दो, इनफ है। वो 200-300 ग्राम प्रोटीन खाना वर्थ इट नहीं है भाई। वो एक्स्ट्रा पैसे को आप कहीं और यूज करो, कुछ अच्छा सप्लीमेंट लो या कुछ और अच्छी चीज को यूज करो, क्योंकि 100 ग्राम प्रोटीन, अगर आपका वेट 70 kg वेट है, 100 ग्राम प्रोटीन इनफ है आपके लिए। देखो, कई लोग पूछते हैं वार्म अप नहीं करते यार। देखो, नॉर्मल वार्म अप तो मैंने कर लिया, अब मुझे आज शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है तो मुझे शोल्डर का ही वार्म अप करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया एम्प्टी बार से, कुछ सेट्स लगाए, फिर मैंने 10-10 की प्लेट लगा के 2-4 सेट लगाए, फिर उसके बाद मैंने 15-15 kg वेट लगा के 2-4 सेट लगाए। तो ये सभी वार्म अप में ही काउंट होंगे। मैं अपने वर्किंग सेट तक पहुंचने से पहले, इस समय से पहले मैं अच्छे खासे 6-7 सेट मार चुका था और मेरी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से चल रहा था। तो इंजरी का रिस्क तभी कम होता है जब आप जिस पर्टिकुलर पार्ट को ट्रेन कर रहे हो उसी का वार्म अप करो। अपनी लाइफ में मैंने पहली बार 70 kg का एक रैप तो मैंने कर लिया था और 2 रैप में आई थिंक 10 या 12% हेल्प रही होगी, तीसरे रैप में 15% हेल्प रही होगी। तो बहुत ही इम्प्रेस हूँ मैं इस प्रोग्रेस से। आफ्टर माई माइनर इंजरी इन द रिस्ट तब भी मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। आज का वर्कआउट सेशन बहुत ही अमेजिंग था। अगर 10 नंबर मैक्सिमम है तो मैं 10 के 10 नंबर दूंगा इसको, क्योंकि सभी एक्सरसाइजेज में मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया। अब मुझे मेरी रिस्ट इंजरी में बहुत आराम है, तो आज मैंने फाइनली इंक्लाइन डंबल प्रेसेस ट्राई करे। शुरू करा मैंने 15 kg से, 20 kg पे बहुत इजी लगा मुझे। उसके बाद मैंने 25 kg ट्राई करा, फिर ये मैंने ट्राई करा 35 kg। 30 kg के मैंने 6 से ऊपर रैप मार दिए थे, तो मुझे लगा चलो 35 ट्राई करते हैं। अब देखते हैं कितने रैप इसके निकलेंगे। ये 1 2 3 4 हो गया, और आई थिंक 5 भी जाऊंगा मैं। नहीं, 5 नहीं गया। सो ये परफॉर्मेंस पे मैं बहुत खुश हूँ 35 kg के। उसके बाद हम चलेंगे अपने लिए लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए, जिसके मेरे लिए सिंपल फ्लाइज करे अप टू लो। एंड ये मेरे को एक बेस्ट एक्सरसाइज लगती है, इंजरी फ्री एक्सरसाइज भी है ये सभी मेरी मेजर एक्सरसाइजेस थी। अब मैंने थोड़ी मशीन वर्क करा, जो कि है आपकी थोड़ी मसल हाइपरट्रॉफी के लिए थोड़ा इजी रहता है। इस पे आप अच्छे से ट्रेन कर सकते हो फोकस करके। कॉलर ट्रेन करे, ट्राइसेप्स ट्रेन करा, और आई थिंक मैंने थोड़े से एब्स भी ट्रेन करे। देखो, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी अपनी पंप की कंडीशन, जब मैं सुबह उठता हूँ तब कैसे पंप होता है। और ये पंप है मेरा पोस्ट वर्कआउट, जिसमें मैंने अच्छा खासा वर्कआउट भी किया है। अब मैं चला गया सीरत को स्कूल लेने के लिए। सीरू चलो एक बार इस पे झूले पे। ओह माय गॉड, कहाँ भाग रहे हो?
दूसरे झूले पे, वो सीरू गीला ना हो बारिश की वजह से, है ना। बटरफ्लाई येलो। वाह बटरफ्लाई येलो, ये तो सारा गीला है सीरू, इस पे तो हम कर ही नहीं सकते। देख लो, चला उधर ही चलें, उसी पे चलेंगे, बैलेंस वाले पे। आजा सीरू यहाँ से जाएगी बैलेंस करती हुई। आजा कोई बात नहीं, चलो आगे से मैं भी नहीं बोलूँगा, सीरू भी नहीं बोलेगी। ओके, सीरू पापा को इतना लव करती है ना, तभी डर गई वो, है ना। चलो ये बैलेंस करो, फिर हम चलते हैं घर। आजा जंप करके, अब बड़े हो गए हो अब बचपन से ही आ रहे हो इस पे। हाँ चलो नेक्स्ट। नहीं कुछ होता, चलो नेक्स्ट जंप। वेरी गुड, क्या बैलेंस करती है सीरू। चलो नेक्स्ट, लास्ट, और उसके बाद हम घर चल के, मैंने आपके लिए कुछ सरप्राइज ड्रिंक मंगाई है। सो वेलकम टू द सीरीज, जहां मैं आपकी और खुद की मदद करने वाला हूं टू गेट स्ट्रॉन्गर। और अब अपना पोस्ट वर्कआउट मील, क्योंकि जिम मेरा हो गया है, साथ ही साथ अपने लिए थोड़े बहुत फ्रूट्स लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे फ्रूट्स खत्म हो गए थे। अब अपना वे प्रोटीन डाल के, थोड़ी सी ब्लैक किशमिश डाल के पोस्ट वर्कआउट मील रेडी। और साथ में खाऊंगा एक बनाना और आई थिंक 200-300 ग्राम पाइनएप्पल, सॉरी 200-300 ग्राम खाएंगे साथ में पपाया, बिकॉज इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। सो इसके बाद शाम को हम करेंगे आज घर। कई लोग पूछते हैं कि ये ब्लैक किशमिश ही क्यों, नॉर्मल किशमिश क्यों नहीं। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। मैं पहले वो वाली किशमिश भी खाता था, बट उससे क्या मुझे थोड़ा सा अनईजी लगता था गट में, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ब्लैक किशमिश ट्राई की जाए, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है किशमिश। तो ये मुझे सूट कर गई और तब से ब्लैक किशमिश ही खा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी। अब ये है पपाया, इसका 1/3 ले लेंगे, ये लगभग। देखो भाई, ये है हमारी सिंपल सी पोस्ट वर्कआउट मील। वे प्रोटीन इसमें है, ओट्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, सिंपल कार्ब्स हैं जो आपकी रिकवरी को जल्दी कर देंगे। मतलब रिकवरी जल्दी से मेरा मतलब है ग्लाइकोजन जो रीस्टोर करना होता है, वो आपका जो क्विक कार्ब्स हैं इससे मिल जाएगा आपको। तो अब चलते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेके किचन से अपने रूम में और खाएंगे। आज मैं छुट्टी पे हूँ, तो आज सारा दिन अपनी बच्ची के साथ एंजॉय चलेगा, मस्ती चलेगी। मेरी बेटी क्या कर रही है देखो, ये बच्ची। अब मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील खाता हूँ, सीरू के साथ थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, और फिर सीरू कहाँ जाएंगे, पार्क। देखो यार, ऐसे तो मैं भी खाना बना रहा हूँ, लेकिन खाना बनाने का सबसे इरिटेटिंग काम मुझे लगता है ये लहसुन छीलना। मतलब यार, एक तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं रिंग्स मसल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड हमने वो 3 स्टेप्स बताए थे। अब उन 3 में से 2 स्टेप्स जो कि है, एक ये ट्रांजिशन वाला और दूसरा ये जैसे मैं करती हूँ ना पुशअप, पापा, जैसे ये दोनों एक साथ करेंगे आज। चलो अब मैं इतना इस मसल अप की प्रैक्टिस करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वैसे तो सभी नए हैं, बहुत ही नया चैनल है। और अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो थैंक यू सो मच। सीरू सबको बाय कर दो। पापा बाय बाय हाथ से, ऐसे हाथ करके सबको बाय कर दो। बाय। ओके देखो, कट कर देते हैं। अरे कैमरा तो ऑफ करना ही भूल गया।